कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी गलती नहीं माननी होती, बल्कि वो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी जेल में ही बीतती है। कुछ ऐसी घटिया मानसिकता के लोग भी होते हैं जो महिलाओं से किस हद तक नफरत करते हैं वो आपको इस खबर में समझ आ जाएगा, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताएंगे जो आपको हिला कर रख देगा, जो महिलाओं को अपना शिकार बनाता और उनको बेरहमी से मौत की नींद सुला देता। लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो एक न एक दिन अपराधी के गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं, जिसके बाद क्या होता है उसका हिसाब कैसे कानून करता है वो सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। गोरखपुर के साइको किलर की कहानी, कैसे साइको किलर चढ़ा पुलिस के हत्थे। ब्लैक शर्ट, रात का समय और महिलाओं का शिकार, ये कहानी है गोरखपुर के साइको किलर अजय निषाद की। 20 साल का अजय सिर्फ लेडीज को अपना शिकार बनाता था। उसने बीते 4 महीने में कुल 5 महिलाओं पर अटैक किया, जिसमें से एक की मौत हो गई। जो जिंदा बची उनको जिंदगी भर का जख्म दे गई। हमले में उनकी शक्ल सूरत बिगाड़ दी गई। आलम यह हो गया कि डर से महिलाएं घरों में कैद होने को मजबूर हो गईं। फिलहाल गोरखपुर पुलिस ने साइको किलर अजय निषाद को अरेस्ट कर लिया है। काले कपड़े और नंगे पांव रहने वाले अजय निषाद ने अब तक 5 महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। वो रात के समय चुपके से आता था और महिलाओं के सिर, चेहरे पर लाठी डंडा या लोहे की रॉड से वार करके फरार हो जाता था। अजय गांव में ऐसे घरों को चुनता था जिसके अगल बगल कोई और घर नहीं होता था। महिलाओं पर अटैक के साथ वो लूटपाट भी करता था। कुछ समय पहले अजय निषाद रेप के आरोप में जेल गया था। वो एक एक कर इलाके की महिलाओं, लड़कियों को टारगेट करने लगा। गौर करने वाली बात तो यह है कि अजय हमेशा एक ही पैटर्न पर वारदातों को अंजाम देता था, जैसे वारदात के समय ब्लैक शर्ट पहनना, क्राइम के लिए रात का 1 से 4 बजे के बीच का टाइम चुनना, नंगे पांव जाना, सोती महिलाओं पर प्रहार करना और फरार हो जाना। पुलिस के मुताबिक झगना थाना क्षेत्र के मंगलपुर टोला का रहने वाला अजय निषाद महिला से जुड़े अपराध में 6 महीने की सजा काट कर 2022 में जमानत पर बाहर आया और इसके बाद वो सूरत चला गया। लेकिन जब 2024 में वापस गांव आया तो उसने अपराध को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसके द्वारा किए गए महिलाओं में एक महिला की मौत हो चुकी है, वहीं एक महिला की आंख फूट गई है, जबकि एक दूसरी महिला बुरी तरह से घायल है। पीड़िताओं का कहना है कि उन्हें काले लिबास में कोई शख्स दिखाई देता जो उनके सिर पर हमला कर देता। घरों में घुसने वाला ये शख्स नंगे पांव आता था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और शहर भर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले, लोगों को जागरूक भी किया। आखिरकार टेक्निकल और खुफिया इनपुट से जानकारी कलेक्ट कर पुलिस ने इस साइको किलर को पकड़ा। पूछताछ के दौरान अभियुक्त अजय निषाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सीसीटीवी कैमरे में भी इसकी मौजूदगी साबित हो रही। सर्विलांस पर भी उसकी अपीयरेंस घटनास्थल पर पाया गया। महिलाओं से क्यों नफरत। यूपी के गोरखपुर में पकड़े गए साइको किलर अजय निषाद के बारे में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि उसे औरतों से इतनी नफरत हो गई थी कि वो सिर्फ लेडीज को ही अपना शिकार बनाता था। उसे औरतों को तड़पाने और खून खराबा करने में मजा आता था। पुलिस की अगर माने तो अभियुक्त अजय निषाद ने पूछताछ में बताया कि जब वो औरतों पर प्रहार करता था तो औरतें दर्द से कराह उठती थीं और चिल्लाती थीं, लेकिन महिलाओं को तड़पता और उनके शरीर से बहते हुए खून को देखकर उसे अच्छा लगता था। वहीं आधी रात में हमले के बाद अभियुक्त अपनी प्रेमिका से बात करता था। 5 बार हमले के बाद आधी रात को उसके द्वारा प्रेमिका से बातचीत का रिकॉर्ड मिला। पुलिस की माने तो वो घटनास्थल के इर्द गिर्द ही घूमकर काफी देर तक अपनी प्रेमिका से फोन पर बात करता था। आरोपी अजय निषाद की प्रेमिका उत्तराखंड की है, जिससे वो सोशल मीडिया के जरिए मिला था। अजय उससे मिलने देहरादून तक चला गया था। अजय ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की है और अभी कुंवारा है। कुछ समय पहले वो गुजरात के सूरत में पीओपी लगाने का काम करता था। छठ पूजा के लिए बीते 4 नवंबर को घर आया था।
अजय शनिवार को काले कपड़े पहनता था और वारदात करने के बाद फरार हो जाता था। वो नंगे पैर ही घटना को अंजाम देता था, जिससे उसे भागने में आसानी होती थी। अजय पहले से ही टारगेट तय नहीं करता था। वो आधी रात को घूमता था और ऐसे घरों की तलाश करता था जो घनी आबादी से दूर हो। ऐसी महिलाओं को चुनता था जिस तक आसानी से पहुंचा जा सके। हमला आधी रात के बाद ही करता था। कुछ समय पहले अजय निषाद रेप के आरोप में जेल भी गया था। 6 महीने जेल में रहकर आने के बाद उसने महिलाओं को अपना दुश्मन मान लिया था। वो एक एक कर इलाकों की महिलाओं और लड़कियों को टारगेट करने लगा था। लेकिन अब ये साइको किलर पुलिस की गिरफ्त में है। वैसे यूपी में ये पहला साइको किलर नहीं है। अभी हाल ही में बरेली में भी कुछ इसी तरह का साइको किलर पकड़ा गया था। बरेली का साइको किलर। उत्तर प्रदेश के बरेली पुलिस ने खुद के लिए सरदर्द बने सीरियल किलर को आखिरकार कुछ वक्त पहले गिरफ्तार कर लिया। बरेली में एक ही तरीके से अलग अलग जगह पर 11 महिलाओं की हत्या की मिस्ट्री बनी हुई थी। पुलिस ने इसमें से 6 के कत्ल को सुलझाने का दावा किया। गिरफ्तार आरोपी साइको किलर है। 6 महिलाओं की हत्या को उसने कबूला है। कुछ वक्त पहले बरेली पुलिस ने आरोपी का स्केच जारी किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिलाओं के साथ रेप करने का प्रयास करता था और उसके बाद उन्हें गला दबाकर मार डालता था। निशानी के तौर पर महिलाओं के कोई एक जेवर अपने साथ उठा ले जाता था। बरेली पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम कुलदीप गंगवार है। वो बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बाकरगंज समूह का रहने वाला है। फिलहाल उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। पुलिस के मुताबिक कुलदीप की शादी भानपुर गांव निवासी लौंगश्री से हुई थी। लौंगश्री ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद से वो महिलाओं से नफरत करने लगा। वो अपनी बुआ के घर शाही क्षेत्र के सब्जीपुर खाता गांव में आता था। पुलिस की अगर माने तो कुलदीप ने महिलाओं से नफरत की वजह से ही 6 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। इन इलाकों में हुई थी हत्या। बरेली के मीरगंज सर्किल के शाही और शीशगढ़ थाना क्षेत्र में 11 महिलाओं की हत्या एक ही तरीके से साड़ी या दुपट्टा से गला घोंटकर की गई थी। गांव लखीमपुर की महमूदन, कलछा की धानवी, सेवा ज्वालापुर की वीरावती, खुजरिया निवासी कुसमा देवी, शाही के मुबारकपुर की शांति देवी, आनंदपुर की प्रेमवती, मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव गोला की रेशमा और शाही के खैर सैनी की दुलारी देवी की हाल के 5 महीने में ही जान चली गई। 3 अन्य महिलाओं की जान पहले ले ली गई थी। ये महिलाएं ग्रामीण परिवेश की थी। वारदात भी खेत या सुनसान रास्तों पर की गई थी। 22 टीम, 1.5 लाख मोबाइल, 1500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। बरेली के एडीजी ने भी सीरियल मर्डर का खुलासा करने का निर्देश दिया, जिसके बाद बरेली के एसएसपी अनुराग आर ने पुलिस और एसओजी की 22 टीम लगाई। करीब 3 महीने में 150 जगह दबिश दी गई। सर्विलांस टीम ने 1.5 लाख मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया। जहां जहां हत्या हुई थी उस क्राइम स्पॉट के 25 किलोमीटर के दायरे में साइको किलर को खोजा गया। इस एरिया के 1500 सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। 600 नए कैमरे लगवाए गए। सादी वर्दी में लोगों के बीच भी स्पेशल टीम की मदद से साइकोलॉजी के एक्सपर्ट से बातचीत भी की गई। तब पता चला कि शाही पुलिस स्टेशन एरिया के साइको किलर का सेंटर पॉइंट है। उसके बाद 6 अगस्त को स्थानीय लोगों से बातचीत में पुलिस जांच के इनपुट से स्केच जारी किया। मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया। तब आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस बाकी महिलाओं की हत्या करने वालों के बारे में जानकारी कर रही थी। पुलिस के मुताबिक कुलदीप गंगवार नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बाकरगंज समूह का रहने वाला है। उसकी उम्र 40 साल के आसपास बताई जा रही है। पुलिस को जांच में पता चला कि उसकी गलत हरकतों की वजह से ही उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई, जिसके बाद उसे महिलाओं को लेकर एक कुंठा होने लगी। इसके बाद वो महिलाओं को अपने झांसे में फंसाता, फिर जबरदस्ती करने की कोशिश करता। नाकाम रहने पर गला घोंटकर उन औरतों को मौत के घाट उतार देता। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो साइको किलर की हैवानियत को बताती हैं। अब देखना होगा कि आगे गोरखपुर के इस मामले में कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।